क्या पश्चिम बंगाल में फिर बजेगा दीदी का डंका या इस बार बीजेपी कर देगी सबसे बड़ा उलटफेर? लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। वेस्ट बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है और इसी बीच आए हैं नए ओपिनियन पोल जिसने सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। हालांकि कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिख रही है और 294 सीटों वाली विधानसभा में उसे 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 148 सीटें ही काफी हैं। यानी टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बना सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और उसे 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस और वाम दल इस बार कमजोर स्थिति में हैं। उन्हें सिर्फ 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर 23 मार्च के पिछले सर्वे से तुलना करें तो उस समय टीएमसी को 184 से 194 सीटें और बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान था। लेकिन नए आंकड़ों में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है, जबकि टीएमसी थोड़ी पीछे आई है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। यानी इस बार टीएमसी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन सत्ता उसके पास ही रह सकती है। क्षेत्रवार देखें तो मिदनापुर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि प्रेसिडेंसी और मालदा इलाके में टीएमसी मजबूत नजर आ रही है, जिससे साफ है कि कुछ क्षेत्रों में कांटे की टक्कर होगी और यही इलाके नतीजे तय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो ममता बनर्जी अभी भी सबसे आगे हैं और उन्हें 46.4% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि शुवेंदु अधिकारी को 34.9% समर्थन मिला है। वहीं अधीर रंजन चौधरी और मोहम्मद सालिम इस बार रेस में काफी पीछे हैं। वोटरों के सबसे बड़े मुद्दे क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। आंकड़े बताते हैं 35.1% लोग बेरोजगारी और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। इसके बाद कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा, फिर मतदाता सूची, महंगाई और अन्य समस्याएं आती हैं। युवाओं में खास नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां 53.6% लोगों का मानना है कि सरकारी योजनाएं बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पा रही हैं। वोट बैंक का गणित भी दिलचस्प है। मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में टीएमसी के साथ हैं, जबकि एससी, एसटी और ऊंची जाति के हिंदू वोटरों में बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। यानी यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी बड़ा खेल बनने जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि टीएमसी सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत चुनौती बनकर उभर रही है। अब बड़ा सवाल है, क्या दीदी चौथी बार इतिहास रचेंगी या बीजेपी इस बार खेल पलट देगी? असली फैसला तो जनता के वोट से ही होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल की सियासत अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।